आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मनुहार कर रही है कि केंद्रीय अध्यादेश पर वो समर्थन करे, लेकिन कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है कि दिल्ली की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं अनिल भारद्वाज जी। अनिल जी, कांग्रेस की मनुहार लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी आपसे प्यार से बात करती है। आज सौरभ भारद्वाज के बड़े तीखे तेवर थे, वो डर दिखा रहे हैं कांग्रेस को कि अगर वो हमारे साथ नहीं आए तो संविधान खतरे में आ सकता है। देखिए, हम उनके साथ नहीं आए का सवाल है ही नहीं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी यहाँ रही है। 140 साल पुरानी हमारी पार्टी है। 60-62 साल कांग्रेस ने इस देश की सत्ता में रहकर काम किया है, लोगों की, जनता की सेवा की है और लोकतांत्रिक मूल्यों को, मानव मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को रक्षा करते हुए ये काम किया। हमें ये ना सिखाया जाए कांग्रेस पार्टी को। हमने पहले भी कहा है कि कोई समर्थन, कोई विचार जो उनके हैं वो मीटिंग्स में डिस्कस होते हैं। पार्टी के बीच में जो मीटिंग्स है, जब वो मीटिंग करेंगे हमारे केंद्रीय नेतृत्व से, तो वो उस पर विचार करेंगे कि क्या कहाँ किस तरह कांग्रेस किस बात पे, किस चीज़ पे साथ है। जब दिल्ली के विषय में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, दिल्ली के अधिकारों के लड़ाई में, तो बहुत स्पष्ट कांग्रेस ने स्वागत कहा था और कहा था हमने कि जो संघीय ढांचे में जो चुनी हुई सरकार है उसको अधिकारपूर्ण होना चाहिए और कांग्रेस इसका समर्थन भी करती है और कांग्रेस इस फैसले का स्वागत भी करती है। लेकिन एक दल जिसने हमसे 2013 में समर्थन लिया और बाद में बच्चों की कसम खाई गई कि भाई हम तो समर्थन ले ही नहीं रहे, फिर लिया भी, फिर बिना हमारे विधायकों को या विधायक दल को कॉन्फिडेंस में लिए आप एक सरकार गिरा देते हैं और आप कहते हैं कि मैं दिल्ली में जन लोकपाल लाना चाहता हूँ, 2/3 मेजोरिटी। 2 बार आपको दिल्ली की जनता ने फिर से 2/3 मेजोरिटी दे दी। कहाँ है जन लोकपाल? ये हम तो नहीं कह रहे, जनता पूछ रही है। और आपने ऐसे बहुत सारे वायदे किए जो खोखले साबित हुए, जिन पे आप डिलीवर नहीं कर सके। कांग्रेस ने अगर गारंटी की हैं तो हमारी कर्नाटक की सरकार अभी नई बनी है, उसने गारंटियां पूरा शुरू कर दी है काम करना। तो हमें ये कहना कि हम चुरा लेते हैं या हमें ये डर दिखाना, कांग्रेस का नेतृत्व डरने वाला नेतृत्व नहीं है। हमें ये ना रास्ता बताया जाए, ना इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। आप मीडिया के माध्यम से समर्थन मांग रहे हैं या आप हमारी लीडरशिप को बात करके? हमारी लीडरशिप तो, केंद्रीय नेतृत्व बहुत डेमोक्रेटिक है। जब ये बात आई तो उन्होंने पंजाब और दिल्ली के नेताओं से चर्चा भी की है, उन्होंने नेताओं को भी सुना है और जनभावना को भी स्टेटों के लीडरशिप के माध्यम से समझा है। तो उस पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है, उन्होंने करना है। लेकिन जो मांग रहे हैं अगर कोई चीज़ पे आप समर्थन और ऐसे अहंकारी शब्दों में मांगेंगे तो बचना चाहिए उनसे। अच्छा, एक सवाल है अनिल जी, दिल्ली जिस तरह से बदल रही है, ट्रैफिक की समस्या हो, मुखर्जी नगर में भी अभी हादसा हुआ है, राज कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन केजरीवाल साहब लगातार हकों की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं। क्या वाकई दिल्ली को ऐसे अधिकार देना सही है? एक दिल्ली वासी के तरह से पूछ रहा हूँ। मैं बहुत स्पष्ट है कि हमने जब 15 साल दिल्ली में इन्हीं एक्ट के तहत, NCT एक्ट 1991 के तहत बनी स्पेशल प्रोविज़न के तहत काम किया था, उसी स्थिति में ये काम कर रहे हैं। हमने तो कभी हाय तौबा नहीं की, हमने तो कभी ब्लेम गेम नहीं करे कि हमें साहब यूँ रोका जा रहा है, यूँ काम नहीं करने दिया जा रहा। 5 साल भाजपा की सरकार केंद्र में थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके द्वारा नियुक्त थे, तो लेकिन कांग्रेस ने ना काम रोका, ना कभी ये अव्यवस्था फैलने दी। आप काम नहीं करते, आप काम ना करके और उसके बहाने के रूप में मैं कहूँगा ब्लेम गेम करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। दोनों चीज़ें तो नहीं चल सकती। आप जब चुनाव में आते हैं, हमने साहब सबसे ज़्यादा काम किया है, एक तरफ आप कहते हो कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो दोनों चीज़ें तो पैरेलल नहीं चलेंगी। दूसरा, जो तरीका है काम करने का, मल्टीपल एजेंसी हैं दिल्ली में, अलग अलग अथॉरिटीज़ के तहत है, तो जब आप कोई काम करते हो तो सबको बिठा के एक मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग
उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है कि क्या रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप रिंग रोड जैसी जगहों पे कोई काम कर रहे हैं तो भैया उसका डाइवर्ट रूट भी आपको देखना पड़ेगा, आपको ट्रैफिक पुलिस को भी उसमें इन्वॉल्व करके पूछना पड़ेगा क्या व्यवस्था कर सकते हैं। आपने तोड़ दिया, 6 महीने से जाम है, दिल्ली में इतना जाम बढ़ गया है, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी है। तो मैं समझता हूँ कि प्लान वे में काम करने का तरीका होना चाहिए। प्रचार से ज़्यादा प्लानिंग पे ध्यान दें। प्रचार पे ही सिर्फ ध्यान रहता है, साहब ये कर रहे हैं और जो कुछ गलत हो रहा है तो ये नहीं करने दे रहे, ये तरीका ठीक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनिल भारद्वाज जी, जो कह रहे थे कि केजरीवाल साहब को जो एक नसीहत दे रहे थे कि वो जनहित के काम करें बल्कि प्रचार के काम ना करें। आज उन्होंने उसको एक प्रवासी मुख्यमंत्री के रूप में भी संबोधित किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें NTV निष्पक्ष के साथ।